नमस्कार दोस्तों, नए साल 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, अगर अभी मैट्रिक या इंटर पास हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, केवल इंटरव्यू देके, यानी कि आपको केवल इंटरव्यू देना है, आपको सरकारी जॉब मिल जाएगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। केवल आपको इंटरव्यू देना है और जॉब लेना है। तो कौन कौन से पदों में भर्ती आई है, क्या महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है। बिहार सरकार की तरफ से भर्ती निकाली गई है। तो चलिए इस नए साल के शुभ अवसर पर शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो भी ये भर्ती निकली हुई दो प्रकार के पदों में भर्ती निकली हुई है, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दोनों भर्ती का नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है। सबसे पहले आपको और भी एक जरूरी बात बता दें, ये भर्ती संविदा पर नहीं होगी बल्कि परमानेंट जॉब होने वाला है। ये भी बात आपको अपने मन में रखना है कि ये भर्ती आपको परमानेंट जॉब होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का जो भी भर्ती होता है यानी कि 2 साल 4 साल के लिए होता है, प्राइवेट होता है, तो ऐसे कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब है बल्कि परमानेंट जॉब होने वाला है। तो दोनों भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला जो पोस्ट रखा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नहीं तो साथ ही साथ दोनों पोस्ट को लेकर चलेंगे कि किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी आपका बचत हो जाएगा और दोनों भर्ती के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाए। तो चलिए अब दोनों भर्ती को साथ ही साथ हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं किस तरीके से आवेदन होगा और कब से कब तक आवेदन होता है। देख सकते हैं ये पहला नोटिफिकेशन होगा और ये हो गया दूसरा नोटिफिकेशन, जो कि आपको बता दें इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया के जो सेम डेट रहने वाला है। देख सकते हैं 1/1/2024 से लेकर स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट डेट 21 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। और इस भी भर्ती में देखेंगे तो 21 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। अब बात करते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से लेकर भर्ती के रिगार्डिंग कुछ जानकारी दिया गया। तो सबसे पहले बात समझ लीजिएगा, जो भर्ती निकल कर आ रही है बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत ये भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि विज्ञापन संख्या भी यहाँ देख सकते हैं 5/6/2023। और ये भी जो भर्ती निकल कर आ रही है यानी कि उसी विभाग के अंतर्गत निकल कर आ रही है, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत, जो भी इसका विज्ञापन संख्या है 4/6/2023 दिखलाई दे रहा है। अब ये भर्ती जो निकल कर आ रही है, एक भर्ती है कार्यपालक परिचारी के पद पे निकल कर आ रही है और दूसरा जो भर्ती निकल कर आ रही है चालक के पदों पर भर्ती निकल कर, यानी कि ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकल कर आ रही है। अब इसको सैलरी की बात करते हैं, देख सकते हैं ड्राइवर का अगर आप इसमें पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो इसका सैलरी जो होगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपया आपका सैलरी होने वाला है। यानी कि 19,900 से शुरू होगा और लास्ट एंड देख सकते 63,200 सैलरी होने वाला है। वही बात करें कार्यपालक परिचारी का, जो भी सैलरी होगा 18,000 से लेकर 56,900 से सैलरी रहने वाला है। ये हो गया सैलरी के बाद, समझ गए दोनों भर्ती के बारे में। अब बात कर ले इसको लेकर किस तरीके से आवेदन होगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा, अनुमान आरक्षण संबंधी रिक्तियां दिया गया, यानी कोटि बार बांट दिया गया कौन कैटेगरी में कितना सीट रहेगा। जैसे कोटि दिया गया, पदों की संख्या कुल बैकलॉग सहित दिया गया। अनारक्षित के लिए 0 दिया गया, यानी कि अनारक्षित कैटेगरी से इसमें कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 रखा गया है, जिसमें बैकलॉग भी पद शामिल है। यानी बैकलॉग उसे बोलते हैं जो कि पिछले बार जो इसके विभाग के अंदर जो भर्ती आई होगी उसमें कुछ पोस्ट रह गया होगा, उसमें ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यही बैकलॉग पद बोलता है, ठीक है। और भी डिटेल्स में जानेंगे तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर बैकलॉग सहित क्या होता है, बैकलॉग पद क्या होता है, तो आप इसके बारे में जान लीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए 14 दिया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी टोटल इसमें जो पोस्ट रखा गया 54 पोस्ट रखा गया, जो कि बैकलॉग पद 15 दिया और महिलाओं के लिए दिया गया 12, ठीक है। ये समझ गए किसके लिए, तो कार्यपालक के लिए। अब वहीं पे बात कर लेते हैं चालक के लिए, यानी ड्राइवर के लिए क्या पद रहेगा। तो ड्राइवर के लिए 9 ही पद रखा गया है, जो कि देख सकते हैं बैकलॉग पद संख्या इसमें 3 दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 दिए गए हैं। टोटल यानी कि 9 पद दिया गया, जिसमें बैकलॉग पद भी 3 दिया गया। तो अब समझ गए दोनों के भर्ती के बारे में, यानी कि जो भी ड्राइवर की भर्ती होगी कितना सीट पे कितना होगा, और ये भी कार्यपालक परिचारी का भी समझ गए। अब इसको लेकर योग्यता क्या मांगा गया है कार्यपालक परिचारी का, तो योग्यता की बात करते हैं, देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता बताया गया, किसी भी बोर्ड से मैट्रिक अगर पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कार्यपालक परिचारी के लेकर। ये भी बात समझ लीजिएगा कि ये बात करते हैं केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी इसमें किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया कौन से, कार्यालय परिचालक के पद को लिए देख सकते हैं। और बात कर ले ड्राइवर के लिए क्या योग्यता मांगे है, तो ड्राइवर के लिए वहीं पे देखेंगे तो बात किया गया मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, देख सकते हैं डीएल होना चाहिए, और इसमें भी मैट्रिक पास ही मांगा गया, ठीक है। दोनों वैकेंसी में मैट्रिक पास से मांगा गया है।
तो ये हो गया यानी कि योग्यता की बात कर लिए, दोनों वैकेंसी में मैट्रिक पास मांगा गया है। सीट के बारे में बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग का कहना है कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आरक्षण हम आपको बता दें दोस्तों, बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा, वो भी जाति निवास आय सारा चीज दिखलाएंगे डॉक्यूमेंट तो मिलेगा आरक्षण का लाभ। अगर वहीं पे अगर बात कर लेते हैं, अगर आप बिहार के अलावा अदर स्टेट से आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोनों वैकेंसी में वही जानकारी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। अब ये हो गया जानकारी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या मतलब इसमें जानकारी दिया गया है कि उम्र सीमा के बारे में बात किया गया है। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं किसके लिए, तो यहाँ से देख सकते हैं कार्यपालक प्राचार्य के लिए बात करते हैं, इसमें लेकर उम्र सीमा क्या दिया गया है। तो उम्र सीमा बात किया गया, कम से कम आपका उम्र सीमा 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष आपका होना चाहिए। वहीं पे कैटेगरी वाइज बात दिया गया, मैक्सिमम अगर आप कितना उम्र होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग से आते हैं तो अगर आपका पुरुष है तो 37 वर्ष आपका मैक्सिमम हो रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्य के लिए आरक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40 दिया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 दिया गया। यानी इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको इतना उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं। ये कार्यपालक प्राचार्य का हो गया, ठीक है, ये कार्यपालक प्राचार्य का पोस्ट की बात किया गया। वहीं पे ड्राइवर की बात करते हैं, इसमें उम्र सीमा का क्या कहा गया है, तो उम्र सीमा इसमें बोला गया 1/8/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, यानी सेम दिया गया है, जो कि सामान्य आरक्षित कुल पुरुष के लिए 37 वर्ष दिया गया है, सामान्य आरक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। इसमें बताएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष के लिए 42 दिया गया है। इतना सब आपको यानी कि उम्र सीमा में छूट मिल रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर उम्र सीमा के बारे में, तो आप समझ गए। अब क्या समझना है आपको, जिसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बताएगा परीक्षा की पद्धति दिया गया है, यानी कि ये हो गया कार्यपालक प्राचार्य के लिए परीक्षा की पद्धति। तो आप सोचेंगे कि हम तो परीक्षा देने की बात ही नहीं कहेंगे कि तो किस तरीके से नोटिफिकेशन में लिख दिया है। दोस्तों इसका भी एक कंडीशन रखा गया है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन रखा है, कार्यपालक प्राचार्य के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो जो कि सीधी भर्ती होगी, देखते सीधी भर्ती तो अभ्यर्थी को साक्षात लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको आवेदन करते थे इसको लेकर, यानी कि एक प्रकार से इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर जिसका इंटरव्यू का 100 अंक होगा, अगर उसमें अगर मान लीजिए 40,000 से अधिक उम्मीदवार अप्लाई कर देते हैं फॉर्म, तो उस समय आपको आने की एक ओएमआर सीट के माध्यम से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू ले लिया जाएगा, ठीक है। उस इंटरव्यू में अगर पास हो जाते हैं, आपका नंबर 100 अंक आ जाता है, तो आप इस भर्ती का लाभ उठा पाएंगे, देख सकते हैं। अब इसमें जानकारी दे देगा, आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर के लिए क्या क्या दिया गया, वहीं पे ड्राइवर के लिए किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो ड्राइवर का भी सेम रहेगा, देख सकते हैं। इसमें बताया गया ड्राइवर का भी इसमें बोला गया है, परीक्षा की पद्धति के दिया गया है। चालक के रिक्त पद पर सीधी भर्ती होगी, ये भी सीधी भर्ती है, लेकिन व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी, यानी आपको कुछ इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा गाड़ी चलवा कर, गाड़ी में कुछ खराबी हो जाती है तो उसे अगर ठीक करना, अगर आपके पास कुछ जानते हैं, कुछ आपके पास अनुभव है, तो भी आप उसमें मतलब नंबर जुटेगा, देख सकते हैं। परीक्षा ली जाएगी, अभ्यर्थी को साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। उसमें पूछा जाए कि आप वाहन चलाते हैं अच्छी तरह से, अगर वाहन चालक को दिखलाना पड़ेगा। उसके बाद कार इंजन का ज्ञान, पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी जो भी है, सीएनजी वाली गाड़ी खराबी को पता अगर लगा सकते हैं, तो उसका भी मान छोटी मोटी खराबी को अगर ठीक करना जानते हैं तो आप इसमें आपको नंबर मिलेगा। साथ साथ साइकिल का भी चलाने का योग्य होना चाहिए, इसमें भी 100 अंकों का जो भी है आपका इंटरव्यू होगा। अब उसमें इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके आधार मेरिट के आधार पर होगा कि कितना आप जानते हैं, दोनों में सेम प्रक्रिया होने वाला है। अब बात कर लेते तो परीक्षा शुल्क कितना होगा, बात कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कार्यपालक प्राचार्य के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो बिहार का अलग से अलग राज्य से है तो 400 रुपया देना पड़ेगा, वहीं भी बिहार के हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा, किसी कैटेगरी से कितना होता है। मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया लगेगा, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके, इसमें हो गया कार्यपालक से प्राचार्य में। अब ड्राइवर में कितना लगेगा, तो ड्राइवर में वही दिया गया है, अदर कैटेगरी के 100, अदर राज्य वाले के 400 और बिहार राज्य के लिए 100 रुपया दिया गया, ठीक है। इसमें दिया गया है, यानी कि ये हो गया 400 और इसमें सेम दिया गया है, यानी कि आवेदन शुल्क। अब बात कर ले इसको लेकर, यानी कि किस तरीके से आवेदन प्रक्रिया होगा, तो बता दें दोस्तों इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा 2024 से। तो हम आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट भर्ती आपका हो गया, यानी कि इंटरव्यू आपको देना है और भर्ती में लाभ लेना है। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, दोनों भर्ती के बारे में हम आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दिए हैं। आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।